नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो हमारी देसी टेलीकॉम कंपनी है मतलब बीएसएनएल, आखिर उसका फ्यूचर क्या होगा? क्या वो प्राइवेट कंपनी जैसे जियो, एयरटेल, वी जैसे बड़े बड़े जायंट्स के साथ कम्पीट कर पाएगी? बेसिकली जो बीएसएनएल है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज है जियो, वी और एयरटेल, इन्होंने अपने प्लान्स को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी लॉसेस में जा रही है, बल्कि जियो तो 3000 करोड़ रुपए पर 3 मंथ्स में जनरेट कर रहा है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? अपने पीछे अल्टीमेट रीजन है ARPU। अब आखिर ये क्या है? तो ARPU होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, विच इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू बाय टोटल नंबर ऑफ यूजर्स। मतलब एक कंपनी एक स्पेसिफिक यूजर से एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितना मनी अर्न करती है। अब बात पर वहीं पर आकर अटक जाती है कि आखिर बीएसएनएल जो है वो इन प्राइवेट जायंट्स के साथ कम्पीट कर पाएगी या नहीं। जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि बीएसएनएल को सबसे पहले तो अपने नेटवर्क पर बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत है। जैसा कि बाकी प्राइवेट कंपनीज जियो, एयरटेल और वी ने अपने 4G और 5G नेटवर्क्स पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, वैसे ही बीएसएनएल को भी 4G अपने 4G को रोल आउट करके 5G पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। कस्टमर सर्विस इंप्रूवमेंट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब भी हम एक टेलीकॉम सर्विसेज चूज करते हैं। बीएसएनएल को अपनी कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करना होगा फास्टर रिस्पॉन्स टाइम्स और बेटर इशू रिजोल्यूशन स्ट्रेटजीज के साथ। जो डिजिटल कस्टमर सपोर्ट चैनल्स जैसे एप्स और चैटबॉट्स जो है ये इंप्लीमेंट करना भी इनके लिए यूजफुल होगा। ऑलरेडी बीएसएनएल के प्लान्स बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, लेकिन उन्हें उन प्लान्स को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना होगा और साथ में अट्रैक्टिव बनाना होगा। जैसे स्पेशली जो मेन कॉम्बो प्लान्स है जो वॉइस और ओटीटी सब्सक्रिप्शंस प्रोवाइड करते हैं, इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से यूजर बेस जो है वो बढ़ेगा बीएसएनएल का। बेसिकली बीएसएनएल का सबसे प्लस पॉइंट है कि वो रूरल और रिमोट एरियाज में उसका नेटवर्क जो है वो अवेलेबल होता है। जहां किसी का कॉल नहीं लगता है वहां पर बीएसएनएल वालों का कॉल लग जाता है। तो इसी पर उन्हें फोकस करते हुए और अपना बेस्ट कनेक्टिविटी और अपने प्लान्स प्रोवाइड करके उन्हें इन चीजों पर फोकस करके वो अपने नेटवर्क को स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपने आप। अब रूरल ब्रॉडबैंड सर्विसेज जैसे ये सब कुछ इंप्लीमेंट करना भी उनके लिए उनका मार्केट बढ़ा सकता है। बीएसएनएल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स करके भी अपनी सर्विसेज को एनहांस कर सकता है, जैसे लोकल आईएसपीज के साथ कोलैबोरेशंस, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ टाई अप्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का पार्ट बनके भी वो अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। मार्केटिंग करके भी बीएसएनएल को अपने नेटवर्क को और ज्यादा बूस्ट करना होगा, उसको अपने आप को रिपोजिशन करना होगा एज मोस्ट रिलायबल, अफोर्डेबल एंड कस्टमर सेंट्रिक टेलीकॉम प्रोवाइडर की तरह। उसके बाद में उन्हें अपनी क्वालिटीज जो उनकी प्लस पॉइंट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना होगा। जैसे सबसे मेन कि उनका जो नेटवर्क कवरेज है इन रिमोट एरियाज, ओके, अफोर्डेबल प्लान्स एंड सर्विसेज, इन सब से भी उनको और ज्यादा यूजर बेस मिलेगा। बीएसएनएल जैसी गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी जो होगी वो प्राइवेट जायंट्स जैसे जियो, एयरटेल, वी के साथ इजीली कम्पीट कर पाएगा। थोड़े बहुत चेंजेस के साथ ही वो इन सब के साथ में प्रॉपरली कंपटीशन में आ जाएगा। वीडियो को फटाफट से लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।